हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लीगल ज्ञान विद विपिन सर। आज का हमारा पहला लेक्चर है भारतीय न्याय संहिता पर, यानी कि बीएनएस पर। बीएनएस से पहले हमारे सब्जेक्ट्स जो इसकी जगह था वो था आईपीसी, यानी कि इंडियन पिनल कोड। ओके, आईपीसी को रिप्लेस करके भारत सरकार के द्वारा एक नया संहिता लागू की गई, एक नई संहिता लागू की गई, भारतीय न्याय संहिता 2023, जो कि आईपीसी को रिप्लेस करती है। ठीक है, इससे पहले हम 1860 की आईपीसी को पढ़ते चले आ रहे थे। ठीक है, जिसमें 511 धाराएं थी, कई सारे अमेंडमेंट किए गए थे, है ना, जिसमें भी हम प्रारंभिक की और डेफिनेशन सेक्शंस, ठीक इसी प्रकार से हम भारतीय न्याय संहिता में भी ये सब बातें समझेंगे, ये सभी धाराओं को पढ़ेंगे, है ना। इस कानून को भी हम जानेंगे जो कि नया है, जो कि नए आधुनिक समय के हिसाब से बनाया गया है। आज के समय के हिसाब से इसमें कुछ नई चीज़ें भी जोड़ी गई हैं, उनको भी हम पढ़ेंगे, है ना। तो अब आईपीसी की जगह जहाँ कहीं भी आईपीसी की बात आती है, या नए ऑर्डिनेंस या नए अध्यादेश, कोई नियम विनियम या लाए जाते हैं, लागू किए जाते हैं भारत सरकार के द्वारा, उन सभी में जहाँ जहाँ कहीं आईपीसी की बात की गई थी, अब सभी जगह बीएनएस की बात की जाएगी, बीएनएस का अर्थ निकाला जाएगा। ओके, क्योंकि बीएनएस को एनेक्ट करने के बाद 1 जुलाई 2024 से लागू कर दिया गया है। ठीक है, तो अब हमारे जितने भी लॉ एग्ज़ाम्स हैं, जितने भी लॉ से रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, चाहे वो जुडिशल सर्विसेज सिविल जज का एग्ज़ाम हो, चाहे वो एमपी एडीपीओ या अन्य स्टेट एपीओ का एग्ज़ाम हो, उन सभी में आईपीसी की जगह नया कानून बीएनएस को हमें पढ़ना है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम भी आज के हमारा पहले लेक्चर में बीएनएस को समझते हैं, उसको जानने की पूरा प्रयास करते हैं, बहुत ही सरल शब्दों के द्वारा। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले तो ये इसका नाम देखते हैं हम। नाम क्या है? द भारतीय न्याय संहिता 2023 इसका नाम है। ओके, जो कि सेक्शन 1 में भी बताया गया है। शॉर्ट टाइटल जो कि है भारतीय न्याय संहिता 2023। ठीक है, ये भी प्री का एक क्वेश्चन है। कभी कभी क्या होता है, एग्जाम्स में पूछ लेते हैं कि निम्न का सही संक्षिप्त नाम बताइए, या बीएनएस का संक्षिप्त नाम क्या है, इस तरह से ओटी क्वेश्चन आ सकता है। तो उसमें भारतीय न्याय संहिता लिखा होगा, बीएनएस लिखा होगा ना, भारतीय न्याय संहिता 2023 ऐसे भी लिखा होगा, या भारतीय न्याय 2023 लिखा होगा, जिसमें से 2023 वो हटा सकते हैं, है ना। हो सकता है इसको वो ना लिखें, केवल भारतीय न्याय संहिता लिखें 2023 हटाकर। तो इस तरह से ओटी के क्वेश्चन भी हम जानेंगे कि कौन से सेक्शन में, कौन से सब सेक्शन में किस तरह का, किस प्रकार का ओटी क्वेश्चंस बनता है, जो हमारी प्री एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रखता है ना। तो आइए देखते हैं कि इसमें आज जो हम पढ़ने वाले हैं उनमें कौन कौन से प्री के क्वेश्चंस हैं, कितने प्री के क्वेश्चंस निकलते हैं, है ना। तो सबसे पहला तो हम एक्ट नंबर 45 ऑफ 2023, ये हमारा प्री का क्वेश्चन है।
यही हमारा प्री का क्वेश्चन है। जो पहला प्री का क्वेश्चन हमारा है वो है एक्ट नंबर 45। मीन्स ये भी प्री का क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज द एक्ट नंबर ऑफ पीएनएस, एक्ट नंबर 45 ऑफ 2023। बहुत व्यक्ति, बहुत से स्टूडेंट्स, बहुत से लोग इसमें ये भूल जाते हैं कि एक्ट नंबर क्या है या ध्यान ही नहीं देते हैं। तो हमें इसकी तरफ पढ़ना है। वो हमारा सबसे पहला ओटी का क्वेश्चन है। एंड द नेक्स्ट इज 25 सितंबर 2023। 25 सितंबर 2023 ये हमारा नेक्स्ट ओटी का क्वेश्चन है। ये हमारा नेक्स्ट ओटी का क्वेश्चन है। ये क्या है? ये वो तारीख है जिस तारीख को राष्ट्रपति ने इसको अधिनियमित करने के लिए अपनी अनुमति प्रदान की थी। ओके, ये वो तारीख है जिस तारीख को राष्ट्रपति ने अधिनियमित करने के लिए अपनी अनुमति प्रदान की थी। ठीक है, राष्ट्रपति की स्वीकृति दिनांक 25 दिसंबर को प्राप्त हुई। 25 दिसंबर 2023 को प्राप्त हुई। ठीक है, तो इस प्रकार ये हमारा दूसरा ओटीए क्वेश्चन है। ठीक है, ये पहला ओटीए क्वेश्चन, ये दूसरा ओटीए क्वेश्चन है। अब आते हैं अपने नेक्स्ट ओटीए क्वेश्चन की तरफ। ओके, नेक्स्ट ओटी का क्वेश्चन हमें कहाँ से मिलेगा? यहाँ से। ये क्या है? ये इसका प्रियम्बल है। ये इसका प्रियम्बल है, यानी कि इसका प्रियम्बल यानी उद्देशिका क्या होती है, इस अधिनियम की उद्देशिका क्या है, इसका उद्देश्य क्या है इस अधिनियम का। तो एन एक्ट, ये एक्ट क्यों है? टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द प्रोविजन ऑफ रिलेटिंग टू ऑफेंस। एक एक्ट है टू कंसोलिडेट, कंसोलिडेट करने के लिए। कंसोलिडेट मतलब समेकन, हिंदी में इसको समेकन बोलते हैं। समेकन का मतलब होता है एक स्थान पर रखना, समेकित कर देना, इकट्ठा कर देना। यानी कि रिलेटिंग टू ऑफेंस मीन्स अपराध, अपराधों से संबंधित जो उपबंध है ना, जितने भी अपराध हैं, अपराधों से संबंधित जो भी उपबंध है, उन सबको हमने इकट्ठा करके एक ही जगह रख दिया है और बीएनएस बना दिया है। दैट इज द एक्चुअल मीन्स ऑफ इट। एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड। अमेंड मीन्स अगर उनको संशोधन भी करना है तो हम संशोधन करते समय उसका एसेंस देखेंगे, उस अपराध का क्या एसेंस है और बीएनएस में उसका क्या एसेंस है। इन बातों को हम देखेंगे, तदनुसार हम उसमें अमेंडमेंट कर सकेंगे। ये एक्ट उसके लिए भी बनाया गया है। तो ये भी हमारा प्री का क्वेश्चन बनता है कभी कभी। क्या कि उद्देश्य का क्या है, व्हाट इज द पर्पस और प्रियम्बल ऑफ दिस एक्ट या बीएनएस। तो हमें ओटी में क्या लगाना है? हमें फिर इस चीज को अंडरलाइन करना है। एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड द अमेंड द प्रोविजन रिलेटिंग टू ऑफेंस। ऑब्वियस सी बात है। Then and for matters connected therewith और incidental। अब connected और incidental का मतलब क्या हुआ? और कोई भी मैटर हो जो उससे कनेक्टेड हो, उससे संबंधित हो। और incidental मीन्स, incidental मतलब उसी से जुड़ा हुआ, उसी से, उससे कोई मैटर संबंध रख रहा है, उसी से कनेक्टेड है, उससे संबंध रख रहा है तो ठीक है। और इंसिडेंटल मतलब आनुषंगिक, उसी का ही पार्ट है, उसी से जुड़ा हुआ है,
दैट इज नॉट सेपरेटेड फ्रॉम दैट, उससे हम उसको अलग नहीं कर सकते, इंसिडेंटल है, उसी का पार्ट है, दैट इज द पार्ट। कोई पार्ट नहीं है लेकिन उससे कनेक्ट हो रहा है, दैट इज कनेक्टेड। और कोई उसी का पार्ट है, उसके बिना हम उसको अलग नहीं कर सकते, उसको नहीं पढ़ सकते, दैट इज द इंसिडेंटल। मीन्स हमारा पूरा सेंस क्या निकलता है फिर यहाँ पर, एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द प्रोविजन रिलेटिंग टू ऑफेंसेस एंड फॉर मैटर्स कनेक्टेड देयरविद एंड इंसिडेंटल देयरटू। ये भी हमारा प्री का क्वेश्चन है। देन नेक्स्ट इज enacted by Parliament 74th year of Republic of India। ये भी हमारा प्री का क्वेश्चन है, रिपब्लिक ऑफ इंडिया। ओके, 74th ईयर, कभी कभी ये आ जाता है कि भारत गणराज्य के कौन से वर्ष में ये अधिनियमित किया गया था। देन बी इट इनेक्टेड बाई पार्लियामेंट इन 74th ईयर, 74th 74वें वर्ष में अधिनियमित किया गया। दैट इज द ऑल्सो और नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ ओटी ऑब्जेक्शन। ये भी हमारा प्री का क्वेश्चन बन सकता है। तो दैट इज द स्टार्ट ऑफ पीएनएस। आज हमने प्री के अपने 4 क्वेश्चंस देख लिए। एक्ट नंबर 45, कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट 25 December 2023। थर्ड इज एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द प्रोविजन रिलेटिंग टू ऑफेंसेस एंड बी इट इनेक्टेड बाय 74th ईयर ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया। ये हमारे क्या हैं, प्री के 4 क्वेश्चंस आज हमने पढ़े। देन इस तरह से मज़ेदार और अंडरस्टैंडिंग स्टडी के लिए बने रहिए हमारे साथ लीगल ज्ञान विद विपिन सर में। प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।